took 79 days to peel off the 56 inch of elephant skin. It's time to teach our sons that to how to accept the independence, how to accept a free woman. I think if we do that, it's never about a government. कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। मोदी को क्या, मोदी को जाना पड़ेगा उधर। नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। दोस्तों, जिस तरह से मणिपुर की हिंसा पर लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जो चुप्पी साधी हुई थी, 3 महीने से जो मणिपुर जल रहा था उस पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुप थे। जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरी दुनिया विश्वास करती है कि वो रूस यूक्रेन जैसे युद्ध को शांत करा सकते हैं और लगातार उनसे आस भी लगाए बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के देश के अंदर, उन्हीं के शासित राज्य के अंदर मणिपुर जैसी घटना घट रही है। 3 महीने से लगातार सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, बहु बेटियों की इज्जत लुट रही है, उस पर प्रधानमंत्री लगातार चुप रहे हैं। आइए जुड़ते हैं आज दिल्ली की जनता से, देश की जनता से कि वो इस मामले पर क्या सोचते हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री चुनाव से पहले ये दावा करता हो, ये वादा करता हो कि भारत में मतलब बच्चियों को पढ़ना चाहिए, बच्चियों को आगे बढ़ाना चाहिए और काफ़ी कई क्षेत्रों के अंदर बेटियों ने काफ़ी नाम रोशन भी किया है, लेकिन उसी देश के अंदर इस तरह की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं और कई ऐसे मामले भी देखे गए जहां पर बीजेपी ऐसे रेपिस्ट को और ऐसे एक्सप्लॉइटर्स को, जो लड़कियों को एक्सप्लॉइट करता है, भले ही आप रेसलर प्रोटेस्टिंग के मामले में देख लीजिए, उनके अंदर भी इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है, अगर पॉलिटिकल व्यू से देखा जाए? See, I will not comment on the political angle of it. Just because कोई कुछ बोल नहीं रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि कोई कुछ कर नहीं रहा है। And he's the Prime Minister of India. उनको हर चीज़ पे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। And I'm not saying this is small enough for him not to comment. हाँ, I'm pretty sure the government of India is doing whatever it has to do. Just because they're not speaking about it doesn't mean they're not doing anything about it. And I think I would want to conclude saying this. I think India में हम लोगों ने अपने लड़कियों को बहुत आज़ादी देने की बहुत आज़ादी दी है. We've taught our girls to be free, independent. I think it's time we teach our boys to accept that independence and freedom. I think it's lot more a cultural change that has to come. It is not आज बीजेपी है, कल कांग्रेस आएगी, परसों कोई और आएगा. It is not about a government change. It is a mentality change. आज के दिन अगर again it's the same line that I keep telling. We have taught our girls to be independent, to be free and to be solely responsible for their deeds and activities. We should now, it's time to teach our sons that to how to accept the independence, how to accept a free woman. I think if we do that, it's never about a government. I don't think इसमें कोई भी गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी। अगर आपकी मेंटालिटी चेंज नहीं होगी तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कल को कोई तेलंगाना से कोई और, कोई कर्नाटका से कोई और, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी नज़रिया नहीं बदलेगी लड़कियों की तरफ और अगर आपको तब तक लड़कियां कमज़ोरी लगेंगे तो ये चीज़ें होते रहेंगी। इस बीच मणिपुर की घटना में जब जिस तरह के मामले सामने आए तो बीजेपी का कहना था कि भाई इस तरह की घटनाएं तो बंगाल, राजस्थान से भी सामने आती हैं, वहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलता। तो आप बंगाल से हैं, आप बताइए कि वहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिली? ऐसा घटना नहीं है, ऐसा नहीं होता। हिंसा की घटनाएं तो लगातार हिंसा होता रहता है, हर इसका रहता है, बीजेपी का होता है, सीपीएम कांग्रेस सबका ही होता है, ऐसा कोई बात नहीं होता, किसी का कम किसी का ज़्यादा। हाँ, ऐसा नहीं होता है। 2 लड़की का ये हरण कर बहुत व्यवस्था, हाँ, बहुत खराब व्यवस्था। लड़की है, इज्जत होना चाहिए। और एक चीज़ है, अब जो प्रधानमंत्री जो बोला, मैं झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश जो बोला तो मणिपुर के टिप्पणी के लिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए बोलना नहीं चाहिए, उचित था। छत्तीसगढ़ एमपी के लिए बोलना मणिपुर के कंपेयर नहीं। ये बताइए, जो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह, उनको क्या इस्तीफा देना चाहिए? एकदम क्लियर इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री की चुप्पी पर क्या कहें? चुप्पी तो बहुत चुप्पी है, बहुत जिसके लिए चुप्पी है, किसान आंदोलन के लिए चुप्पी है और बेटी भाई रेसलर प्रोटेस्ट, अरे रेसलर प्रोटेस्ट जो है, ये क्या नाम है इसका, मंत्री संसद, हाँ, उसको भी इस्तीफा देना चाहिए। ब्रजभूषण, हाँ, ब्रजभूषण को इस्तीफा देना चाहिए। वो तो बोलता हम जाके सीधा इस्तीफा दे देंगे, हम साझा के लिए तैयार है। तो कहाँ कोई संदेश आप हमारे कैमरा के जरिए देश की सत्ता तक पहुंचाना चाहते हैं? हाँ, जरूर। क्या संदेश यही है, बीजेपी को हटाना चाहिए, कांग्रेस को लाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उन्हीं के राज के अंदर, उन्हीं के शासन के अंदर बेटियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, उस पर क्या कहना है? और वो चुप है,
वो कहीं ना कहीं गलत ही है, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे कौन सी बीजेपी हो, कुछ भी हो, अगर महिलाओं के ऊपर कुछ भी अगर हो रहा है तो उसके लिए फर्स्ट एक्शन लिया जाए, पहले उसके ऊपर ही सोचा जाए, बाद में सब चीज़ें। वो तो पहले घूमते रहते, किधर कुछ करते रहते, ये करते रहते, वो करते रहते, पहले इस चीज़ का ये करो। अब कहीं ना कहीं पुराने हमारे जैसा पुराने इतिहास में आप जाके देखो, महिलाओं पर पहले भी अत्याचार होते थे, मुगल करते थे, तब है ना हमारे जो खालसे है, जो खालसा राज था हमारा, उस टाइम पे आके जो लोगों को बचाते थे, करते थे, सेम उसी तरह सोचा जाए। सोच के सरकार को ये सोचना चाहिए पहले कौन सी मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस चुप्पी का जवाब 2024 के चुनाव में मिलेगा। शायद हो सकता है। मणिपुर हिंसा पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि मैंने एक ना टेलीग्राफ पे चीज़ देखी थी, उनके हेडलाइन पे था कि इट टुक 79 डेज टू पेल ऑफ द 56 इंच ऑफ एलिफेंट स्किन। तो वो डायरेक्ट हमला था पीएम मोदी पे कि उनका 56 इंच का सीना है और उन्हें एग्जैक्टली 79 डेज लग गए कि वो कुछ बोले मणिपुर पे, और वो घड़ियाली आंसू एंड ऑल जो था। तो मेरा ये कहना है कि, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंटर को स्लैम किया कि अगर कोई नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट पे अगर कुछ हो रही है तो तुम बहुत अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे हो, बट वहाँ पे एन बीरेन सिंह जो वहाँ के सीएम है वो बीजेपी के हैं और उन्हें इतना टाइम लग गया, और उसके बाद फिर वहाँ एससी के लिए मांग जो हो रही है, तो सरकार इतनी लेट रिएक्ट क्यों कर रही है? यहाँ पर वो मैक्रोन से मिलके आ गए, वो फ्रांस चले गए, वहाँ की सिविल वायलेंस को उन्होंने एड्रेस किया, वहाँ के बारे में बोला। जो आकाश चोपड़ा जो क्रिकेट कमेंट्री करते हैं उन्होंने भी, कई सारी सेलिब्रिटी ने मेंशन किया, बट नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ मणिपुर। उसके बाद ये जो वीडियो वायरल हुई हमारी महिलाओं की, 2 महिलाओं जिसमें से कि एक कारगिल विजय दिवस कल था और वो कारगिल हीरो थे, उनकी वाइफ थी और उनकी बेटी थी, तो ऐसी चीज़ें हुई वहाँ पे, तो दैट्स वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। एंड वो वीडियो 4 मई की है और वो अभी वायरल हुई, तो सब लोगों को अभी पता चल रहा है कि अच्छा मणिपुर में हिंसा हो रही है। मेरे कई दोस्तों ने खुद मेरे से पूछा, तो आई एम लाइक कि गवर्नमेंट कहाँ है यहाँ पे? वो ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, अभी इंडिया मेक इन इंडिया अच्छे पायदान पे है, HAL ने भी काफ़ी अच्छा शेयर मार्केट में उछाल लगाया, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री ऑल्सो ना, क्योंकि वो ऐसा टेरेन है कि जहाँ पे पहुँचना एक्चुअली में मुश्किल है, और फिर वो है कि इन्फ्लुएंस्ड है दूसरी भी कंट्री से, तो वहाँ की ट्राइबल थिंग क्या है। और लेट मी टेल यू, वहाँ की लिटरेसी रेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो वहाँ पे सारे पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पर हिंसा पर प्रधानमंत्री भी चुप है, वहाँ के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भाई इस तरह की घटनाएं, जो महिलाओं वाली घटना हुई, इस तरह की घटनाएं तो 100 होती हैं। तो इस तरह के शर्मनाक बयान देने के बाद क्या बीरेन सिंह को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? मेरे ख्याल से इस्तीफ़ा देना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता, जैसे कि अभी ट्रेन हादसे में भी इस्तीफे की मांग हो रही थी, बट आई डोंट थिंक सो कि ये क्योंकि जो बंदा, जो मतलब मुख्यमंत्री, जो नेता उस चीज़ से डील ही नहीं कर पा रहा, तो उसको उस पद पर रहने का क्या अधिकार होना चाहिए? नहीं, बात तो आपकी भी सही है कि उसका कोई अधिकार नहीं है उस पोस्ट पे, लेकिन एक इंसिडेंट को देख के हम नहीं कर सकते, हमें चूक कहाँ हुई ये पहचानना पड़ेगा, उस हिसाब से। पीएम मोदी ने भी एक ट्वीट तक नहीं किया। हाँ, ये बात तो सही है। और अभी कुछ दिन पहले हुआ है ऐसा कि अमित शाह ने बोला कि हाँ ठीक है हम डिबेट को तैयार हैं, तो तुम डिबेट क्या कर रहे हो? लाइक ऑपोजिशन भी कह रही है कि हम डिबेट, तो चर्चा करो, डिबेट मत करो। और मैंने देखी है कि राजनीति हो रही है कि हाँ अगर अशोक गहलोत ने बोल दिया कि लड़के हैं, बलात्कार कर दिया, या यूपी के किसी नेता ने बोल दिया, तो दैट्स फाइन। तो ये जो बलात्कार को आप वो कर रहे हो ना, डिफ्रेंशिएट कि ये अच्छा बलात्कार है, ये ऐसा बलात्कार हो, ये सामूहिक बलात्कार है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आई completely oppose this thing that this should not come in place in India। और मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ के लोगों को जागरूक होना चाहिए। वहाँ पे इतनी बड़ी हिंसा हुई है, जो वहाँ का एक अपराधी था जिसने लड़की को पकड़ के होल्ड करके, उसकी माँ का ये बयान आया है कि मेरी किसी पार्टिकुलर चीज़ से दुश्मनी नहीं थी, मेरी दुश्मनी उस चीज़ से थी कि वहाँ पे जो SC ST की मांग जो कर रहे हैं उस चीज़ से थी, तो आरक्षण पे। तो मेरा ये कहना है कि ठीक है, अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो पुलिस कहाँ थी? उसने साफ बोला कि पुलिस जो थी वो देखती रह गई, तो इसमें सरकार की गलती है और बीजेपी सरकार है यहाँ पुलिस पर तो हैंडओवर करने का भी आरोप लगाया कि जब भीड़ आई तो पुलिस ने खुद ही उनकी तरफ। हाँ जी, तो यहाँ पे संवेदनहीन हो गई हमारी पुलिस वहाँ की। तो ये सारी चीज़ें ना हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना और ये सारी चीज़ें देखना, और जनता का काम है। लगता है कि इस चुप्पी का बीजेपी सरकार को 2024 के चुनाव में इसका फल मिलेगा? मेरे को लग रहा है कि 100% उन्हें फल मिलेगा। और अभी जैसे हमने साउथ इंडियन इलेक्शंस के रिजल्ट्स देखे हैं, जिस हिसाब से आए हैं रिजल्ट, तो मेरे को 100% लग रहा है कि इसका काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा बीजेपी गवर्नमेंट की। और ये मणिपुर जो है, खासकर जो चुप्पी साधी गई है, वो बहुत ही दर्दनीय और बहुत ही गलत अपराध है।
उसलिए प्रधानमंत्री के लिए जो सीएम है वहाँ के, उनके लिए कुछ ना कुछ जो वहाँ के कोई संस्था सही या कोई भी सही जो अपराध है उनके लिए दंड अपराध देना चाहिए। जो भी अपराध भी तब दिया गया, 2 महीने पहले घटना हुई, वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर लोगों के सामने जब सच आया तब जाकर एक्शन लिया गया और गिरफ्तारियां हुई। लेकिन 2 महीने तक पुलिस प्रशासन कहाँ सोया था, 2 महीने तक बीरेंद्र सिंह कहाँ सोए थे और 2 महीने तक केंद्र सरकार कहाँ सोई? तो यही खासकर उसमें जो बीजेपी की सरकार है उसकी गलती है। अगर उसी जगह और कोई सरकार होती तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ एक्शन होता। उसमें मतलब यही है कि बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी है। सीएम को क्या मणिपुर के सीएम को क्या इस्तीफा देना चाहिए? जरूर देना चाहिए उनके लिए। उनके फिर देश में इतनी बड़ी घटना होती है उन्हें पता नहीं, और जब वायरल वीडियो होती है उसके बाद पता पूरे देश में हाहाकार मचता है, दिल्ली तक हिल जाती है। अभी 4-5 दिन हुए हैं, शायद 8 दिन हो चुके होंगे इस केस के लिए, पूरी दिल्ली में हाहाकार हैं। पर वहाँ कोई जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरी दुनिया इस वक्त आस लगाई बैठी है, रूस यूक्रेन में कहा जाता है कि भाई कि बीच में हस्तक्षेप करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस हिंसा को बंद करवाए, लेकिन भाई उन्हीं के देश के अंदर मणिपुर जैसी घटना हो रही है और उस पर वो 3 महीने तक लगातार चुप रहे। क्या कहना? देखो, रूस यूक्रेन ये तो एक अलग की बात है। वो अपने देश में पहले सही से सक्सेसफुल हो रहे हैं, उनके लिए अपने देश में ही जो वो हो रही हैं, घटना हो रही हैं, वो उन पर सही से ना रुक रही। कोई मतलब कहीं ना कहीं मतलब बुरा हुआ अगर प्रधानमंत्री ने हुआ, बहुत बड़ी चूक है ये बीजेपी सरकार की। 2024 में इसका फल मिलेगा? मिलना चाहिए, बस जरूर मिलना चाहिए फल। मणिपुर मामले पर क्या कहना है आपका? जिस तरह से वहाँ पर 2 लड़कियों का जो वीडियो वायरल हुआ था और उस पर प्रधानमंत्री मोदी और वहाँ की राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी लगातार चुप हैं, क्या कहना है? सर, इसमें ये कहना है कि उसको न्याय मिलना चाहिए, जो गलत हुआ है उसको। न्याय तो मिल रहा है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद, घटना 2 महीने पुरानी थी, वीडियो वायरल हुआ, सबके सामने आया, तब जाकर सरकार जागी, तब जाकर पुलिस जागी। उसको सर पहले और करना चाहिए था, जो कार्रवाई करना था। सरकार से निवेदन है कि जो कार्रवाई करना है उससे पहले करना चाहिए था। अब वीडियो वायरल होने के बाद कर रहा है, इसका क्या रीजन है? मणिपुर हिंसा पिछले 3 महीने से जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पिछले 3 महीने से चुप हैं, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, एक ट्वीट तक नहीं किया कि भाई ये हिंसा रुकनी चाहिए, नहीं रुकनी चाहिए, कुछ इस पर एक्शन लेना चाहिए, कुछ भी ट्वीट नहीं किया। क्या कहना है? चुप्पी पर क्या कहना? चुप्पी पे क्या करना है? कोई इसमें राजनीति होगी सर, इसका मतलब कोई राजनीति होगी तभी तो ऐसा कि 3 महीने तक वो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद न्याय मिल रहा है। क्या मतलब उसका? कुछ नहीं मतलब है। हिंसा के बारे में तो जानते ही होंगे आप। हाँ, जानते हैं, कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट तो वहाँ पर 3 महीने से चुप्पी साधी बैठी है, ना केंद्र सरकार कुछ कर रही है, ना राज्य सरकार कुछ कर रही है। नहीं, वो राज्य सरकार को पहले फर्ज है उसका, बाद में वो केंद्र का फर्ज है। वहाँ पर जो 2 बेटियों के साथ हुआ, देखा क्या हुआ था? नहीं, वीडियो देखे तुम्हें? कैसा लगा वो वीडियो? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शर्माई? हाँ, शर्म है ना। लेकिन केंद्र सरकार उस पर चुप रही, कुछ बोला नहीं, प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट तक नहीं किया, वहाँ तो करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए, सच करना चाहिए, हाँ, करना चाहिए। एक बात बताइए, इस चुप्पी पर क्या कहेंगे? मोदी को जाना पड़ेगा उधर। वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। जाना चाहिए, उसका दूत मोकलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक कहते हैं भाई रूस और यूक्रेन की जंग को खत्म करवा देंगे प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन भाई उन्हीं के देश के अंदर हिंसा हो रही है, वो चुप है। नहीं होना चाहिए, नहीं, ये हिंसा नहीं होना चाहिए। बोलना चाहिए। हाँ, बोलना चाहिए, लेकिन वो बोल तो नहीं रहे। नहीं बोलता नहीं है, जा रहे हैं, जाना चाहिए, उसका दूध मुकल के उसके कड़क सजा करनी चाहिए, जो आदमी उसने कड़क सजा करनी चाहिए। तो ये थी दिल्ली की और देश की जनता की राय मणिपुर हिंसा को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर और बीरेंद्र सिंह की चुप्पी को लेकर। इस वीडियो पर और इनकी राय पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं अभिराज, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, भारत नाउ, दिल्ली।